यथारूप अध्याय द्वितीय श्लोक संख्या 42 एवं 43 शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चिता वेदवादरतः पार्थ नान्यत् अस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति यामिमाम ये सब पुष्पिताम दिखावटी वाचम शब्द प्रवदंती कहते हैं अविपश्चित अल्पज्ञ व्यक्ति वेदवादरता वेदों के अनुयायी पार्थ हे पार्थ न कभी नहीं अन्यथ अन्य कुछ अस्ति है इति इस प्रकार वादिनः बोलने वाले कामात्मानः इंद्रिय तृप्ति के इच्छुक स्वर्ग परा स्वर्ग प्राप्ति के इच्छुक जन्म कर्म फल प्रदान उत्तम जन्म तथा अन्य सकाम कर्म फल प्रदान करने वाला क्रिया विशेष भड़कीले उत्सव बहुलाम विविध भोग इंद्र तृप्ति ऐश्वर्य तथा ऐश्वर्य गतिम प्रगति प्रति की ओर अनुवाद अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति अच्छे जन्म शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है गीता जी के सत्संग कार्यक्रम में। तो बहुत ही सुंदर ये श्लोक है यामीमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति विपश्चितः। तो इससे पिछले वाला श्लोक से इस श्लोक को हमें समझना पड़ेगा कि पिछले वाले श्लोक में क्या लिखा था। पिछला वाला श्लोक था व्यवसायात्मिका बुद्धिर एके हे गुरुनंदन भौ शाखयनन्ताश्च बुद्धियो अव्यवसायिनाम। दो प्रकार के लोगों के बारे में पिछले श्लोक में बताया था। एक तो वो लोग होते हैं जो व्यवसायात्मिका बुद्धि, जिनकी बुद्धि आत्मा में स्थिर रहती है। आत्मा में मतलब जीव में, अल्टीमेटली भगवान में, जिनकी बुद्धि हमेशा भगवान में स्थिर रहती है उसे क्या कहते हैं? व्यवसायात्मिका बुद्धि। एक है गुरु नंदना, उनका लक्ष्य जीवन का एक ही होता है, वो है भगवान की प्राप्ति, है ना, भगवत प्रेम की प्राप्ति। उनका लक्ष्य एक ही होता है। लेकिन बहु शाखयनन्ताश्च बुद्धियो अव्यवसायिनाम, लेकिन जिसकी बुद्धि आत्मा में स्थिर नहीं होती है, अर्थात दूसरे शब्दों में जिनकी बुद्धि भगवान में स्थिर नहीं होती है, उनकी अनंत, उनकी जो इच्छाएं होती है वो भौतिक इच्छाएं अनंत होती है, और अनंत इच्छाओं की भी बहुत सारी शाखाएं होती है, बहु शाखा।
अच्छा जन्म, अच्छे बच्चे, अच्छा परिवार, अच्छा धन, ये ऐसे इसकी इच्छाएं बढ़ती रहती है। दोनों काम तो शास्त्रों के हिसाब से ही कर रहे हैं। जो व्यक्ति, देखिए भगवत गीता में बताया गया है कि ये श्लोक जो हम पढ़ेंगे, इस श्लोक में वेदों को मानने वाले भी किस प्रकार से वेदों के द्वारा मूर्ख बने जाते हैं, वो बताया गया है। वेदों का उद्देश्य क्या है? वेदों का उद्देश्य है भगवान को जानना। वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। अल्टीमेटली भगवान को जानना ही वेदों का उद्देश्य। भगवान गीता जी में कहते हैं कि वेदों के द्वारा मैं ही जाना जाता हूँ। लेकिन पिछले श्लोक में देखा कि जो लोग वेदों को मानते हैं उनकी भी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, तो उनका क्या होता है? क्या वो, उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं होती कभी भी? तो ये 3 श्लोकों में 42, 43, 44, इन 3 श्लोकों में बताएंगे उन व्यक्तियों के बारे में जिनकी चेतना दूषित है। क्या है? दूषित है। जिनके हृदय क्या है? गंदे हैं, है ना। पिछले श्लोक में क्या बताया था? व्यवसायत्मिका बुद्धिर एके हे कुरु नंदना। हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए? व्यवसायत्मिका, स्थिर होनी चाहिए। किसमें? भगवान में। अगर हमारी बुद्धि भगवान में स्थिर होगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जैसे हमारी बुद्धि भगवान में स्थिर होगी तो हमारी इच्छा भी एक ही होगी। वो क्या होगी? भगवान को, भगवान के धाम में जाना, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना, भगवत प्राप्ति करना, ये हमारी इच्छा होगी। एक ही गुरुनाथ, एक ही इच्छा होगी कि हमें अल्टीमेटली भगवत प्रेम प्राप्त करना है, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है। लेकिन जब हमारी बुद्धि भगवान में ना होती है, वो दूसरी लाइन में बताया अव्यवसायी नाम, जब हमारी बुद्धि भगवान में स्थिर नहीं होती तो हम किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? माया के द्वारा। तो जब हम माया के द्वारा नियंत्रित होते हैं तो माया हमें सोचने पे मजबूर करती है कि देखो इस जगत में तुम सुखी होगे, ये जगत बहुत ही अच्छा स्थान है, यहाँ पे संपत्ति, धन, परिवार, बच्चे, हर प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध है। तो उसी जीवात्मा की जिसकी एक ही इच्छा होनी चाहिए, उसकी कितनी इच्छा हो जाती है? अनंत हो जाती है। अनंत मतलब बहुत सारी इच्छा हो जाती है। क्या क्या गलती करी उसने? इतनी सारी इच्छाएं क्यों हो गई उसकी? एक ही गलती करी, नजर हटी, दुर्घटना घटी। क्या इच्छा होती है? जैसे ही भगवान से उसका मन चला जाता है वैसे ही माया उस पर अटैक करती है और जबरदस्ती उसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं भर देती है ना। इसलिए हमें क्या करना है? हमें अपना हृदय, अपनी बुद्धि, अपना मन किस में लगाना है? भगवान में लगाए। मई ये मन आदस्व मई बुद्धि में निवेश है। गीता जी में 12वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? जो भगवान मेरे भक्त होते हैं वो अपना मन और बुद्धि मेरे में निवेशित करते हैं। तो हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? अपने मन को, बुद्धि को स्थिर करना है। पता है लोग क्यों टेंशन में, लोग चिंता में क्यों है? क्योंकि लोगों के मन और बुद्धि अस्थिर हैं, चंचल हैं, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, क्रोध काम से पीड़ित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मन और बुद्धि क्या है? अस्थिर है। और जब तक हमारा मन और बुद्धि अस्थिर रहेगा तब तक हम जीवन में कभी भी कुछ नहीं पाएंगे, कभी भी कुछ नहीं पा सकते हम। गीता जी में भगवान कहते हैं उद्धरेत आत्मनात्मनम नात्मनम अवसादेत आत्मे भी आत्मनो बंधुर आत्मे व रिपुर आत्मनम, कि हर व्यक्ति को अपने मन के द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए। अगर वो मन को नियंत्रित कर पाता है तो मन उसका सबसे बड़ा मित्र है, और वही मन को अगर वो नियंत्रण में नहीं कर पाता तो मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है। तो अभी अगर हमारा मन नियंत्रण में नहीं है तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मन है। कोई सामने वाला व्यक्ति हमारा कोई बुरा नहीं कर सकता है, हमारा बुरा ये मन कर रहा है और मन को हम कंट्रोल में नहीं कर पा रहे। इसलिए 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण की अवतार है, उनके रूप हैं, उन्होंने बहुत अच्छा हमें तरीका बताया है मन का नियंत्रण में करना। क्या है? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्या। कलयुग में
हरि नाम ही एकमात्र बात है, ये हरि नाम ही एकमात्र चीज है, हरि नाम ही एकमात्र चीज है। कलौ नास्ते व और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है भगवान की गति प्राप्त करने के लिए। इसलिए मन को स्थिर करने के लिए क्या है, भगवान में मन को लगाना पड़ेगा। जितना ज्यादा मन भगवान में लगाएंगे हमारा मन पवित्र होता जाएगा, और मन पवित्र होने से बुद्धि स्थिर हो जाएगी, और फिर बुद्धि मोक्ष के बारे में विचार कर पाएगी, भगवत प्रेम के बारे में विचार कर पाएगी, ऊंची चीजों के बारे में सोच विचार कर पाएगी। लेकिन जब तक हमारा मन कंट्रोल में नहीं है, भगवान में नहीं लगा हुआ है, तो वही बुद्धि दूषित रहेगी और हम ऊंची चीजें नहीं सोच पाएंगे। इसलिए ये 3 श्लोक, श्लोक संख्या 42, 43 और 44, इन 3 श्लोकों में ऐसे लोगों के बारे में वर्णन किया गया है जिनकी चेतना दूषित है, जिनका मन गंदा है, जिनका हृदय खराब है। क्यों? बात तो वेदों की मानते हैं वो, लेकिन भगवान में मन को नहीं लगाते, है ना। तो इसके लिए ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय है, तो ये श्लोक में बताया जाया है कि ये क्या तरीका है। एक तरह से भगवान इस श्लोक में कर्म कांड के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं? कर्म कांड के बारे में। कर्म कांड का मतलब क्या है, हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए नवरात्रा होता है, नवरात्र में क्या करते हैं मंजूनासी माता जी? रात को है गरबा खेलते हैं। रात को 9 से 12 हम लोग क्या करते हैं? गरबा खेलते हैं। किनके साथ खेलते हैं? स्त्री और पुरुष क्या खेलते हैं? गरबा खेलते हैं। लेकिन वो गरबा खेलने से क्या होगा? क्या होगा वो गरबा खेलने से? हम करोड़ों साल तक नरक जाएंगे। कहां जाएंगे? नरक जाएंगे। सही बात है। लेकिन हमारी खेलने की इच्छा है, तो हमें वेद क्या बोलते हैं कि ठीक है आप खेलिए, लेकिन खाली 9 दिन के लिए मत खेलिए। कितने दिन के लिए खेलिए? लाखों साल के लिए खेलिए। और ये मर्त्य लोगों के, प्राणियों के साथ मत खेलिए, स्वर्ग लोक की अप्सराओं के साथ खेलिए गरबा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पुण्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पुण्य। देखिए इसमें बात समझिए, वेदों में अलग अलग कांड हैं। जैसे रामायण में कांड है ना, सुंदर कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, ऐसे वेदों में 3 कांड है। कौन कौन से कांड हैं? कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। ठीक है। ज्ञान कांड क्या बताता है वेदों में कि ये जगत क्या है? दुखमय है, दुखालयम। भगवान गीता जी में क्या कहते हैं? दुखालयम अशाश्वतम। सब कुछ यहाँ पे दुखमय है, सब कुछ अशाश्वत है। लेकिन मैंने जैसा क्या कहा कि जिन व्यक्तियों की बुद्धि अस्थिर होती है वो इन बातों को जल्दी से समझ नहीं सकते, नहीं समझ सकते। हम अगर उन्हें बोलेंगे जगत दुख में है, तो वो इस बात को सुनेंगे भी तो भी नहीं समझ पाएंगे, देखेंगे तो भी नहीं देख पाएंगे। पश्यन् अपि न पश्यति। तो उनके लिए वेदों का एक अलग रास्ता है। वो क्या है? कर्म कांड का मार्ग बताना, जिससे कि उनको वेदों के प्रति श्रद्धा और आकर्षण बने। क्या बने? श्रद्धा और आकर्षण बने। समझ रहे बात को? तो लोग वेदों में श्रद्धा करें, वेदों की आज्ञा को माने। इसलिए वेद क्या बोलते हैं कि आप स्वर्ग लोक जाओगे, और स्वर्ग लोक में अप्सराओं के साथ खूब नंदन कानन बगीचे है। वहां के बगीचे का क्या नाम है? नंदन कानन। खूब फूल हैं, कब फल हैं, सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं। किन किन को जाना है नंदन कानन बगीचे में? हाथ खड़ा करें। ऐसा बगीचा हमारे भारत में या पूरे विश्व में कहीं नहीं है ना। इतनी इतनी महक निकलती है फूलों से, वृक्षों से, इतनी सुंदर अप्सराएं हैं। आपके ऐश्वर्या राय, ये सब तो कोई भी उनके सामने कोई क्लास ही नहीं है। एक बार हमने उन अप्सराओं को देख लिया ना, तो हम तो फिर हरे कृष्णा सब छूट जाएगा। तो वेद क्या बोलते हैं कि ठीक है आप जाइए, स्वर्ग जाइए, लेकिन क्या करना है आपको? पुण्य काम करना है। क्यों बोल रहे हैं पुण्य काम करने को? कि कम से कम अच्छे काम करेगा तो मन में हमारे एक भावना पैदा होगी कि ये वेदों में तो सही लिखा है, हमें अच्छे काम करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। पाप करेंगे तो नरक जाएंगे, पुण्य करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। तो हमें बताया जाता है पुण्य क्या करना चाहिए? कुआं खुदवाओ,
पानी पिलाओ, प्याऊ लगाओ, वृक्षारोपण करो, गरीबों को वस्त्रों का दान दो, ब्राह्मणों को और वैष्णव को भोजन खिलाओ, है ना। इस तरह के पुण्य कार्य, पाठशाला में, गुरुकुल में दान दो, बच्चों की शिक्षा के लिए दान दो। तो ऐसी चीजें बताई जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसी चीज करने से जो करता है उसके मन में क्या आएगा कि मेरे अकाउंट में क्या बढ़ रहा है, पुण्य बढ़ रहा है, और ये पुण्य करने से क्या होगा, मैं स्वर्ग जाऊंगा। तो इस ये करने से वो क्या करेगा, वो 9 से 12 वाले गरबे करने बंद कर देगा, भौतिक जगत में पाप करना वो बंद कर देगा। समझ रहे हैं बात को? तो एक तरह से उसका जीवन पवित्र हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। लेकिन वेदों का उद्देश्य स्वर्ग ले जाना नहीं है, समझ रहे हैं। वेदों का उद्देश्य तो, असली उद्देश्य तो भगवान के धाम जाना है, लेकिन व्यक्ति सुनने को तैयार नहीं है। तो उसके लिए कर्म कांड का रास्ता है कि आप पुण्य करो तो स्वर्ग जाओगे, और स्वर्ग जाने के बाद आप खूब वहां पे मौज करो। लेकिन मौज कराने का वेदों का उद्देश्य नहीं है। वेदों का उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति पाप ना करे, पुण्य करे, और कम से कम हमारी बात माने। और ये पुण्य करते करते थोड़ा थोड़ा, इसमें एक बहुत विशेष बात और होती है, इसमें छुपे हुए क्या होते हैं, इसमें छुपे हुए भक्तियोन्मुखी कर्म होते हैं इसमें। समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए लक्ष्मी नरसिंह प्रभु को कहाँ जाना है, स्वर्ग जाना है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वृक्षों का रोपण किया और प्याऊ खोल दी गोडादरा में, ठीक है। अब इन्होंने प्याऊ खोली और बहुत सारे भक्तों की संकीर्तन की, नगर संकीर्तन जा रहे हैं, संकीर्तन प्रभात फेरी जा रही है, हरि नाम कर रहे हैं बहुत सारे भक्त, थक गए हैं। तो कुछ भक्त वृक्ष के नीचे बैठ गए और क्या पी लिया, पानी पी लिया। अब उन्होंने इतनी भक्ति करी, भगवान का इतना प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने पानी पिया और वृक्ष को नीचे बैठे। वृक्ष किसने लगाए, लक्ष्मी नरसिंह प्रभु ने। पानी की प्याऊ किसने लगाई, इन्होंने। अब इन्होंने उन भक्तों के लिए नहीं लगाई थी, इन्होंने तो स्वर्ग जाने के लिए लगाई थी। लेकिन चूंकि वो भक्तों को ये करने से आराम मिला, उनको कुछ सुख शांति मिली, तो उसको क्या मिला, इनको क्या मिला, इनको भक्ति का फल मिल गया। तो अल्टीमेटली पुण्य कर्मों के पीछे एक छोटा सा छुपा हुआ उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति को धीरे धीरे भक्ति में उसका मार्ग खुल जाए। तो इसलिए वेदों का तरीका क्या है कि कैसे ना कैसे उसको वेदों की आज्ञा के अंदर लाया जाए, क्योंकि बिना वेदों की आज्ञा करने जो हम मजा करने के लिए दुनिया में आए हैं, वो तो हमें नरक लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा? 9 रात को जो गरबा खेलेगा वो 9 करोड़ साल तक नरक में रहेगा। समझ रहे हैं? गरबा वरबा मतलब ये सब आजकल पाप ही होता है और कुछ नहीं होता है ना। सब ये अवैध वस्तुएं हो रही है। गरबा ही नहीं, मेरा पॉइंट कहने का है कि जो भी जगत में, जैसे मान लीजिए हम बाहर होटल में खा रहे हैं या इधर उधर सिनेमा जा रहे हैं, ये सब सुख हमें लग रहा है, हमें सुख मिल रहा है, लेकिन ये सब हमें अल्टीमेटली और ज्यादा दुख पहुंचा रहा है, हमें हल्की गति मिल रही है। इसलिए ये श्लोक में बताया गया है कि जो वेदों के अंतर्गत पुण्य कार्य करते हैं वो भी कैसे धोखा खाते हैं, क्योंकि संदेश कौन दे रहे हैं, भगवान। और भगवान क्या चाहते हैं अर्जुन को कि तुम मेरे पास आओ। तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है उसको ये पुण्य कर्म करने की भी आवश्यकता नहीं है। उसका सबसे बड़ा पुण्य क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान के बारे में सुनना, भगवान की कथा सुनना, गीता भागवत सुनना, सत्संग में आना, हरि नाम करना, इससे बढ़कर कोई दूसरा पुण्य नहीं है, क्योंकि ये सीधा पुण्य भगवान के धाम ले जाता है। लेकिन दूसरे पुण्यों का हमने जो वर्णन किया है, प्याऊ खोलना, पेड़ लगाना, कुआं खुदवाना, ये व्यक्ति ये अवश्य हमें स्वर्ग लोक ले जाता है ना। तो इस श्लोक में क्या किया है, क्या कहा गया है, यामी माम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चित। अविपश्चित, अविपश्चित मतलब जिसकी बुद्धि, अविपश्चित मतलब जिसकी बुद्धि कम होती है ना। वो जो कम बुद्धि वाले होते हैं, जिनका ज्ञान अल्प ज्ञानी लोग होते हैं। अल्प ज्ञानी मतलब भौतिक जगत का तो बहुत ज्ञान है, लेकिन वास्तविक ज्ञान नहीं है। वास्तविक ज्ञान क्या है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, वो ज्ञान नहीं है। वैसे ज्ञान तो बहुत है, लेकिन ये ज्ञान सच्चा ज्ञान नहीं है उनके पास। तो ऐसे अल्प ज्ञानी लोग जो वेदों को मानते हैं, वो वेदों की पुष्पमयी, पुष्पिता मतलब फूलों वाली भाषा, पुष्पिता वाचक मतलब फूलों वाली भाषा से बड़े प्रभावित हो जाते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, स्वर्ग लोक जाएंगे।
लेकिन ये जो पुष्पिताम वाचम है, ये क्या है? ये दिखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन इनके पीछे क्या है? जहर है। क्या है? जहर। किस चीज का जहर है? ये करने से भी हम जन्म मृत्यु के चक्र से बच नहीं सकते हैं, ये भी अल्टीमेटली हमें फंसाने वाले ही हैं। तो जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं, उनको लगता है कि वेदों में ये जो कर्म कांड के वचन दिए गए हैं कि आप ये करोगे तो आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाएगी, ये पुण्य करोगे तो, ये सब उनको बड़े लुभावने लगते हैं, इनसे बड़े आकर्षित हो जाते हैं कि चलो हम पुण्य कार्य करें, है ना। तो लिखा है याम इमाम पुष्पिताम वाचम। पुष्पिताम वाचम, पुष्पिताम मतलब दिखने में लग रहा है कि ये बहुत सुंदर वृक्ष है, अच्छे फूल है, लेकिन अंदर क्या है? जंगली कांटे हैं। तो हम उन फूलों के पास जाएंगे तो हमें क्या लग जाएंगे? कांटे लग जाएंगे। तो ये जो भाषा बताई गई है पुष्पिताम वाचम, इसके बारे में कौन बोलते हैं? जिनका ज्ञान अल्प होता है, अविपश्चित। कैसे लोग होते हैं ये? वेदवाद रथा पार्थ। वेदवाद, वेद मतलब, वेद और वाद मतलब वेदों को मानने वाले, लेकिन सचमुच वेदों को नहीं मान रहे हैं। ये लग रहा है वेदों के अनुयायी है, लेकिन सच्चे अनुयायी नहीं है। सच्चे अनुयायी कौन है? जो भगवान की बात को मानते हैं, जो भगवान के संदेश को मानते हैं। भगवान का आदेश क्या है? मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्करो, कि मेरी सेवा करो, मेरी शरण में आओ, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मेरा चिंतन करो। वेदों के मानते हैं, लेकिन भगवान की बात को नहीं मानते। समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि कर्म कांड वाले विभाग से ये आकर्षित हो गए कि हमें पुण्य करना है। भक्ति नहीं करते, क्या करते हैं? पुण्य करते हैं। ऐसे लोग दिखते हैं हमें, ऐसे लोग है ना इस जगत में, पुण्य को बहुत करते हैं, लेकिन उनको बोलो भाई एक जरा बैठ के 15 मिनट बैठ के यहाँ 2 माला कर लो, नहीं होती है। पुण्य करना है, क्योंकि हमें पुण्य का फल मिलेगा अगले जीवन में। तो ऐसे लोगों के लिए कहा गया कि ऐसे लोगों का बुद्धि कम होती है, अल्प ज्ञान के होते हैं। वेदवाद अर्थात पार्थ नान्यत अस्तित्ववादी। नान्यत अस्तित्व मतलब उनको लगता है कि स्वर्ग से बढ़कर और कोई चीज है ही नहीं। मोक्ष है, मोक्ष के बाद भगवान के धाम जाना, भगवान की भक्ति का आनंद, उसके बारे में इनको कोई आइडिया नहीं है। इनको क्या है? बस स्वर्ग के सुख की कामना करते हैं, इसलिए कह रहे हैं नान्यत अस्तित्ववादी ना। इसके अलावा ना अन्यत अस्ति, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसके अलावा, स्वर्ग के अलावा और कुछ नहीं है। अब तो आजकल तो लोगों की इतनी हालत खराब हो गई, स्वर्ग को भी कोई जाने को तैयार नहीं है। स्वर्ग जाना भी आसान नहीं है। क्या लगता है हम लोग मृत्यु के बाद क्या लिखते हैं? स्वर्गवासी। लेकिन स्वर्ग जाना इतना आसान नहीं है। जो इंद्र के पद जिनको मिलता है, क्या लगता है इंद्र का पद या सूर्य का पद, चंद्र का पद, ये कोई सामान्य व्यक्ति को मिलता है? अनेक जन्मों तक कोई व्यक्ति खाली पुण्य करते हैं तो कहीं जाके इंद्र चंद्र बनते हैं। इतना सरल नहीं है। तो आजकल तो स्वर्ग नरक लोग जानते ही नहीं। जो वो तो कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं स्वर्ग नरक जो है वो यही है, इसके अलावा कोई है नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ भी है, उसका कुछ अंश यहाँ भी दिखता है, लेकिन सच्चे स्वर्ग नरक लोग तो वैसे भी है ही। तो ये ऐसे व्यक्ति जो वेदवादों को तथाकथित मानने वाले हैं, वो कहते हैं कि स्वर्ग लोक में जाना ही जीवन का उद्देश्य है ना। ऐसे लोगों को क्या बताया? गलत चेतना वाले बताया। तो कह रहे हैं कामात्मान, कामात्मा, काम मतलब भौतिक विषय कामनाएं, और आत्मा मतलब इनका हृदय। इनका हृदय किससे भरा हुआ है? विषय कामनाओं से भरा हुआ है, कि हम इस जगत में सुखी हो जाएंगे, इससे भरा हुआ है इनका हृदय। किससे भरा है? कि हम भौतिक जगत में क्या हो जाएंगे? हम सुखी हो जाएंगे, भौतिक इच्छाओं से हम सुखी हो जाएंगे। इनका हृदय इससे भरा है, इसलिए कह रहे कामात्माना। कामात्माना स्वर्ग परा। स्वर्ग परा मतलब ये क्या कहाँ जाते हैं? कहाँ जाना चाहते हैं? स्वर्ग लोक में। और स्वर्ग लोक में क्या करना चाहते हैं? सोमरस का पान। सोमरस पिया हुआ है किसी ने? पिया हुआ है? सोमरस पीने से उस हमारी उम्र लंबी हो जाती है ना। बहुत ही मतलब पीने लायक चीज है सोमरस। हम लोग कौन सा रस पीते हैं? हरि नाम रस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें अप्सरों के साथ नाचना है या हरि नाम में नृत्य करना है? कौन सा नृत्य करना है? हरि नाम में नृत्य करना है। बाहर से बोल रहे, अंदर से अप्सरों के साथ नाचने की इच्छा है, मुझे पता है। कोई बात नहीं, भगवान सब देख रहे हैं अंदर, मेरे बोलने से क्या होगा।
तो कहने वाला कि चैतन्य महाप्रभु के इस प्रेम नाम संकीर्तन में हमें नृत्य करना चाहिए, वो असली वेदों की वो असली वेदों की शिक्षा है। तो जो व्यक्ति कामात्मान है, जिन व्यक्तियों के हृदय कामनाओं से दूषित हैं, स्वर्ग परा, वो ये समझते हैं कि स्वर्ग जाना ही असली उद्देश्य है जीवन का। स्वर्ग जाने में क्या मिलेगा? अमृत मिलेगा, अमृत से उम्र लंबी होगी, खूब लंबा जिएंगे, और साथ में विषय भोग के लिए कौन है? अप्सराएं हैं, उनको और क्या चाहिए, है ना। व्यक्ति पागल किन चीजों के पीछे होता है नरपत जी? स्त्री और धन, और क्या चाहिए उसे? यही चाहिए ना उसे, धन चाहिए, स्त्री चाहिए, और तो उनको लगता है कि भाई भौतिक जगत के धन स्त्री तो 30-40 साल तक रहेंगे, इससे अच्छा मैं स्वर्गलोक में क्यों ना जाऊं। इसलिए कहा गया है कि स्वर्ग परा, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है? स्वर्गलोक जाना, और वहां क्या करना है? जन्म कर्म फल प्रदान। क्या होगा? अच्छे घर में जन्म, जन्म और अच्छे कर्म। जन्म मतलब, जन्म देखिए, अच्छा जन्म किसे बोलते हैं? शरीर हुष्ट पुष्ट हो, इंद्रियां अच्छी हो। जब शरीर अच्छा होगा, इंद्रियां अच्छी होगी, तो ही तो आप भोग भोगोगे, है ना। तो अच्छा जन्म मिले, खूब अच्छे कर्म करे, और खूब सुख भोगे, ऐसी ऐसी उनको भावनाओं से वो आकर्षित हो जाते हैं। उनका जीवन का उद्देश्य क्या है? स्वर्ग जाना है। और उसके लिए क्या करते हैं? क्रिया विशेष बहुलाम। बहुलाम मतलब बहुत सारी क्रिया विशेष, क्रिया विशेष मतलब बहुत सारे बड़े बड़े भड़कीले यज्ञ करते हैं। जैसे एक यज्ञ तात्पर्य बताएगा, ज्योतिषतम यज्ञ है, ज्योतिषतम यज्ञ, ये ऐसा यज्ञ है कि ये यज्ञ करने से हम स्वर्ग जाते हैं। तो बड़े बड़े खर्चीले यज्ञ करते हैं कि हमें कहाँ जाना है? स्वर्ग जाना है। लेकिन स्वर्ग जाके क्या करना है उन्हें? तो कह रहे हैं भोगेश्वर्य गतिम प्रति, भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त करना है। भोग मतलब सुख, भौतिक जगत का सुख भोग, और ऐश्वर्य मतलब स्वामित्व की भावना, इसको प्राप्त करना है। तो ऐसे लोगों को भगवान क्या करते हैं? ये लोग कम बुद्धि वाले हैं। कैसे लोग हैं ये? क्यों? क्योंकि इनका जीवन का उद्देश्य नहीं पता, ये नहीं जानते कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? हम ये शरीर नहीं है। असली संदेश क्या है वेदों का? वेदों में सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? गीता। ठीक है, गीता जी का क्या संदेश है? भगवान क्या कहते हैं? ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, की ये सब जीवात्मा मेरे ही अंश है, सनातन अंश है। लेकिन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति कर, लेकिन अभी ये भौतिक जगत में संघर्ष कर रहे हैं मन और इंद्रियों के साथ। तो हम लोग सब परेशान हैं। हम देखिए, हम दुख की खोज कर रहे हैं और आशा कर रहे हैं सुख की। हम क्या कर रहे हैं? हम दुख की खोज में लगे हुए और आशा किसकी कर रहे हैं? सुख की। रोज हम क्या कर रहे हैं? हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम सुबह से लेकर शाम तक क्या ढूंढते हैं? दुख ढूंढ रहे हैं, और आशा क्या करते हैं? सुखी हो जाएंगे। ढूंढ क्या रहे हैं? दुख ढूंढ रहे हैं। सुबह से शाम तक हमारे परिश्रम से क्या मिलता है? दुख मिलता है, और आशा किसकी करी हुई है? हम सुखी हो जाएंगे। तो भौतिक जगत में भगवान कहते हैं कि हर एक व्यक्ति दुखी है, हर एक व्यक्ति परेशान है, हम पीड़ित हैं, तो मेरे पास आ जाओ। कहते हैं आ ब्रह्म भुवन नालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म विद्यते। कि ऊपर ब्रह्मा जी के लोक से लेके नीचे पाताल लोक तक हर एक लोक में पुनरावृत्ति हो रही है। क्या हो रही है? पुनरावृत्ति। ये बातें कैसे समझे हम लोग, बताइए? ये बातें कितने लोग समझते हैं इस जगत में? कितने लोग समझते हैं उस को? वही व्यक्ति समझ सकता है जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका बुद्धि, जिसकी बुद्धि भगवान में स्थिर है, वही ऐसे आध्यात्मिक चीजें समझ सकता है। नहीं तो लोग नहीं समझते ऐसी चीजें। लोग नहीं समझते। लोग कुछ ना कुछ पूजा पाठ करते हैं, हनुमान जी को 2 रुपए का तेल चढ़ाते हैं, लेकिन उनकी इच्छा क्या रहती है? काम आत्माना, मेरा ये काम कर देना। क्या बोलते हैं? आ मारू काम थई जैसे, तो तुमने हूं 5 रुपया तेल चढ़ावे से। पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इच्छा क्या है? काम आत्माना, हमारी हृदय की भावनाएं कैसे, हमारी विषय कामनाएं कैसे पूरी हो। तो ये जो उद्देश्य, ये वेदों का ये उद्देश्य नहीं। वेदों का उद्देश्य है भगवान की शुद्ध भक्ति करना। ये सत्य है, भगवान परम सत्य है, उनसे अपने संबंध को साक्षात्कार करना, है ना। तो हम कौन है परम सत्य? जिन्होंने इस जगत को बनाया है, जहां से सब कुछ निकला है, उनसे अपने संबंध को जोड़ना, उनकी भक्ति में लगना, ये जीवन का उद्देश्य है। लेकिन इस उद्देश्य को जल्दी से सब लोग नहीं समझ सकते। इसलिए वेदों में कर्म कांड का मार्ग बताया गया है।
कि धीरे 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 कैसे ना कैसे वेदों को मानने के द्वारा, क्योंकि जब व्यक्ति शास्त्रों को ही नहीं मानेगा तो नास्तिक कहलाएगा। इसलिए कम से कम शास्त्रों की बात तो माने, कुछ तो पुण्य कार्य करे, तो धीरे 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 उसकी बुद्धि शुद्ध होगी, तो वो कहीं जाके भगवान के बारे में सोच सकता है ना। सही बात है। इसलिए कहा गया है जो व्यक्ति तुरंत ही भक्ति में लग जाता है, इसका मतलब उसने पिछले जीवन में सब कुछ कर लिया, तो वो व्यक्ति तुरंत भक्ति में लग जाता है। उसने पिछले जीवन में ऐसे कहा गया है, जो भगवान का नाम ले रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए पिछले जीवन में उस व्यक्ति ने सभी प्रकार के तपस्या, सभी प्रकार के व्रत, सभी प्रकार के यज्ञ, सभी वेदों का पठन कर लिया, वही भगवान का नाम ले सकता है। इतना आसान नहीं है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए भगवान की शुद्ध भक्ति करने का, है ना। चाहे हमारे अभी कितनी हमारे हृदय में इच्छाएं है नहीं है, भौतिक इच्छाएं है नहीं है। प्रिया माता जी है नहीं है, प्रिया माता जी की भी इच्छा है कि मुझे वेसु में फ्लैट मिले, मैंने कड़ोदरा नहीं रहना है। इच्छा है नहीं है प्रिया माता जी? कल ही बोल रहे थे कि मुझे वेसु जाना है, 4 रूम का फ्लैट लेना है। तो सबकी हमारी इच्छा है, लेकिन भगवान क्या कहते हैं भागवत में? सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं? अकामा सर्वो कामो वा मोक्ष कामो दारिद्र्य तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कि जिसकी बहुत सारी इच्छा हो या जिसकी इच्छा नहीं हो या जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति तीव्रता से करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? तीव्रता से करनी चाहिए। तो कोई बात नहीं, अगर हमारी इच्छाएं भी है, लेकिन हमें भगवान के नामों का जप करते रहना चाहिए, उससे हमारी इच्छाएं भी पूरी हो जाएगी और धीरे धीरे हम शुद्ध भी हो जाएंगे, हमारा हृदय भी पवित्र हो जाएगा। बहुत सुंदर श्लोक है भागवतम में, एतन निर्विद्यमानानाम इच्छिताम अकुतो भयम योगिनाम नृपनिर्णतम हरेर नामानुकीर्तनम। जिस व्यक्ति की बहुत सारी इच्छाएं हैं या जिसकी कोई इच्छा नहीं है, उसको अल्टीमेटली ये निश्चय कर गया है कि उसे भगवान के कीर्तन को सदैव करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे नामानुकीर्तनम। इससे हमारा हृदय पवित्र होगा। चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा हृदय बिल्कुल पवित्र हो जाएगा, तो हम चीजों को ढंग से समझ पाएंगे। हम तात्पर्य पढ़ते हैं, देखिए तात्पर्य हम पढ़ेंगे तो धीरे धीरे हमें सब समझ में आ जाएगा जो अभी हमने चर्चा करी है। साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते। सबसे पहली बात बताइए, क्या बताइए? अत्यंत बुद्धिमान। बातें बहुत बुद्धि की करेंगे लेकिन वास्तविक बुद्धि नहीं है ना। ट्रेन की टिकट कैसे बनानी है, तुरंत बना लेंगे, है ना। या समझिए कि कहीं जाना हो, कोई फ्लाइट की बुकिंग करनी हो, या कुछ अच्छे कपड़े कहाँ मिलते हैं, कहाँ पे अच्छा से अच्छा भोजन मिलता है, उसकी सब बुद्धि है। लेकिन ये बुद्धि काम की बुद्धि नहीं है, वास्तविक बुद्धि नहीं है। वास्तविक बुद्धि कौन सी है? जो बुद्धि ये सोचे कि मैं जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहा हूं, मैं बार बार अलग अलग शरीर में प्रवेश कर रहा हूं, बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मृत्यु हो रही है, मुझे कैसे इस संसार चक्र से निकलना है, वो बुद्धि वास्तविक बुद्धि है। अभी हम लोग क्या करेंगे बताइए? अभी क्या करेंगे हम लोग? आपने वो चिड़िया देखी है? चिड़िया पिंजरे में होती है, पिंजरे से उड़ती है, कुछ समय के बाद क्या करती है पता है? वापस पिंजरे में चली जाती है। हम क्या करेंगे? अभी अपने घर के पिंजरों से बाहर निकले, रात के 9 बजे वापस पिंजरों में चले जाएंगे, है ना। हम लोग सभी इस जेल में हैं हम लोग, लेकिन हमें लग रहा है हम सुखी हैं। कोई व्यक्ति कैसे सुखी हो सकता है? जो मर्त्य धर्मी व्यक्ति है, जो मरणशील है, जो मृत्यु को प्राप्त है, वो कैसे सुखी हो सकता है ना। हमें हमें हर क्षण मृत्यु आ रही है, हर क्षण बीमारी आ रही है, हर क्षण बुढ़ापा आ रहा है, हम कैसे सुखी रह सकते हैं? कोई सुखी होने की कोई उम्मीद लग नहीं रही है हमें। क्यों गणेश भाई, सही बोल रहा हूं? कोई सुखी हो सकता है? आप बताइए, आप सुखी हैं? सच्ची बोलिए। इनका इतना अच्छा काम है, व्यापार है, लेकिन ये बोल रहे हैं मैं सुखी नहीं। कोई सुखी नहीं है। तो ये चीज को साक्षात्कार करना, ये चीज को स्वीकार करना और इस चीज का अनुभूति करना कि मैं सुखी नहीं हूं, ये बहुत बड़ा हमें लाभ मिला है। पता है,
कोई करोड़ों जन्मों के बाद इस चीज का साक्षात्कार करता है कि मैं सुखी नहीं हूं, और वो व्यक्ति बहुत समझदार है। इसलिए जब हमारे जीवन में दुख आए तो हमें भगवान की कृपा का धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे जीवन में दुख आए, बताने के लिए कि हमें कितने दुखी है, तो हमें पता चलेगा जगत का स्वरूप क्या है। गौतम बुद्ध है ना, भगवान गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध का नाम सुना होगा ना। उनका बचपन में नाम क्या था? हैं? सिद्धार्थ नाम था। उनके पिता बहुत बड़े राजा थे। उन्होंने नक्की किया कि मैं अपने बेटे को कभी भी दुख नहीं बताऊंगा। क्या नहीं बताऊंगा? दुख नहीं बताऊंगा। मेरे बेटा कल को दुनिया का कोई भी दुख नहीं देखे, मैं अपने बेटे को ऐसे पालूंगा, पाल पोस के बड़ा करूंगा। तो उन्होंने पूरे शहर के बाहर क्या बना दी? बाउंड्री बना दी कि अपने सभी मंत्रियों को बोल दिया कि मेरा बेटा शहर से बाहर निकलना नहीं चाहिए। जितने भी शहर के अंदर बीमार लोग थे, बूढ़े लोग थे, सबको शहर से बाहर निकाल दिया। रहना ही नहीं है मेरे बेटा, कोई भी मेरा बेटा बड़ा होगा तो कोई बीमार को नहीं देखेगा, कोई बुढ़े को नहीं देखेगा, किसी व्यक्ति को मरते हुए नहीं देखेगा, ना ही किसी का जन्म देखेगा। तो इस प्रकार से गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया उनके बाप ने। बेटा को बड़े सुख में रखा। एक दिन उसने, बेटे ने बड़ा हो गया था, मेरे हिसाब से हैं 17 साल का हो गया था। तो उन्होंने अपने मंत्री को बोला कि ये दीवार क्या है, दरवाजा क्या है, एक बार मुझे बाहर जाना है। तो मंत्री ने थोड़ी बात को टाला, बोले नहीं रहने दीजिए राजकुमार जी, बोले नहीं मुझे बाहर जाना है। तो वो शहर के दरवाजे के बाहर निकल गया, उसके बाउंड्री के बाहर निकल गया। बाहर गया तो उसने देखा एक पेड़ के नीचे एक गर्भवती स्त्री थी, और बहुत जोर जोर से रो रही थी, बहुत आक्रांत कर रही थी, और कुछ ही समय में उसके बच्चा हो गया, और बच्चा भी रो रहा था। तो उसने, गौतम बुद्ध ने, जिसका नाम सिद्धार्थ था, उसने मंत्री से पूछा कि रो क्यों रहे हैं, क्या हुआ, ये बताओ क्या है ये। तो मंत्री ने बोला ये जन्म, इसे जन्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे जन्म बोलते हैं। तो बोले कि इसमें इतना दुख क्यों मिल रहा है, क्या दुख से बचने का कोई उपाय नहीं है? तो मंत्री बोला नहीं, ये इससे हम कोई भी नहीं टाल सकते, ये तो होगा ही होगा। आगे जाके सिद्धार्थ जाते हैं, आगे जाके एक कुष्ठ रोगी व्यक्ति को देखता है, जिसके शरीर पे सब कोड़ कोड़ हो गया था, और वो बहुत ही मतलब परेशान था, वहां से पस निकल रहा था, और बड़ा दुख से करा रहा था। तो उसने अपने मंत्री से पूछा, सिद्धार्थ ने, कि ये क्या है? बोले ये बीमारी है। बोले क्या ये बीमारी कभी सही नहीं हो सकती? बोले नहीं, बीमारी ऐसी चीज है कि बीमारी से कोई नहीं बच सकता, सबको बीमारी लगती ही लगती है। क्या हमारे घर में बीमारी आती है, उससे बचा जा सकता है? नहीं बचा सकता है। तो वही मंत्री ने कहा कि नहीं राजकुमार, बीमारी तो आएगी आएगी। तो गौतम बुद्ध ने पूछा कि तुमने मुझे आज तक ये बातें क्यों नहीं बताई? बोले हमें आपके पिताजी का आदेश था कि हमें आपको ये सब बातें नहीं बतानी है। फिर आगे जाके देखते हैं गौतम बुद्ध कि एक व्यक्ति मृत्यु की शैया पे लेटा हुआ था, और उनके सामने बहुत बड़ी खराब दशा में प्राण को छोड़ देता है। तो गौतम बुद्ध बोलते ये क्या है? बोले ये मृत्यु है। बोले क्या इससे कोई बचने का उपाय नहीं है? बोले नहीं, इससे कोई नहीं बच सकता, तो आएगी आएगी। फिर एक आगे जाके देखता है तो एक बूढ़ी औरत बड़े परेशान थी, और ना तो ढंग से बैठ पा रही थी, ना खड़े हो पा रही थी। तो गौतम बुद्ध ने पूछा ये क्या? बोले ये बुढ़ापा है। बोले ये भी जब आएगा तो इससे भी कोई नहीं बच सकता है। तो गौतम बुद्ध ने देखा तो सुख कहाँ है, लोग इतने परेशान हैं, लोग जन्म से परेशान हैं, लोग बुढ़ापे से पीड़ित हैं, बीमारी से पीड़ित है, मृत्यु से पीड़ित है, तो सुख कहाँ है? फिर गौतम बुद्ध को साक्षात्कार हुआ कि ये जगह सुखी नहीं है। तो फिर उन्होंने उन्होंने इतनी तीव्र तपस्या करी, इतना ध्यान किया, तो वो जाके बुद्ध बने, है ना। तो उनका नाम बुद्ध, बुद्ध मतलब बहुत समझदार। बुद्ध का अर्थ बहुत, तो इसमें लिखा ना विपश्चित, विपश्चित मतलब बहुत बुद्धिशाली, और जो अविपश्चित मतलब उसकी बुद्धि छोटी है, वास्तविक बुद्धि नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद की सबसे पहली लाइन देखिए क्या लिखा है, सबसे पहली लाइन तात्पर्य में क्या लिखा है, साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते, लगते हैं बुद्धिमान है लेकिन होते नहीं है, नहीं होते बुद्धिमान, क्योंकि उनकी बुद्धि इंद्रियों में लगी है, इंद्रिय तृप्ति में बुद्धि लगी हुई है। हमारे आचार्य क्या बोलते हैं, जब आप सुबह उठे तो रोज सुबह उठ के अपने मन को 100 बार जूते से मारो। कितनी बार? क्योंकि मन क्या कहेगा,
सुबह उठे हो, देखो तो व्हाट्सएप में क्या आ रहा है, मुझे हरिनाम नहीं, पागल हो, हरिनाम करने के लिए पूरा दिन है, सुबह सुबह पहले व्हाट्सएप चेक कर लो। इसलिए उठते ही क्या करना है, मन को 100 बार, जो मन की बात नहीं माननी, इसका मतलब ये होगा कि मन जो बोले उससे विपरीत करो। मन नहीं बोलेगा कि हरि नाम करो, लेकिन फिर भी हरि नाम करो। और सोने से पहले 100 बार झाड़ू से मारो, है ना। इस तरह से मन को कंट्रोल करना चाहिए। देखिए, मन और बुद्धि पे बहुत ही निकट का संबंध है। बुद्धि क्या है, मन, पहले मन को जब भगवान में लगाओगे तो बुद्धि पवित्र होती है। जब बुद्धि पवित्र होती है तो मन को कंट्रोल कर सकती है। फिर जब वो मन को कंट्रोल करेगी तो मन भगवान में लगेगा। जब मन भगवान में लगेगा तो बुद्धि और पवित्र होगी। इसलिए मन और बुद्धि का बहुत अच्छा सामंजस्य है। हमारा काम क्या है, इंद्रियों को, मन को भगवान की सेवा में लगाना। उससे क्या क्या तीक्ष्ण होगी बुद्धि, है ना। शार्पनर होता है ना, शार्पनर, क्या बोलते हैं हिंदी में, पेंसिल शार्पनर। हाँ, तो वो पेंसिल बिल्कुल पॉइंटेड हो जाती है। तो हमारी हमारी बुद्धि क्या है, बिल्कुल बुट्ठी है, डल हो गई है, चीजों को समझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मन हमारा किस में लगा है, मन किस में लिखा है, लगा है, भेल पूरी खाएंगे, आज संडे है, आज हम ये देखने जाएंगे, आज पिक्चर देखने जाएंगे। मन हमें अलग जगह ले गया, आज हम होटल तुलसी जाएंगे, होटल सर्वोत्तम जाएंगे, आज हम मंचूरियन खाएंगे। मन हमें ऐसे भगा रहा है। और बुद्धि हमारी बिल्कुल डल है, पवित्र नहीं, तो बुद्धि हमें, मन को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। मन क्या है, लगाम है, बुद्धि क्या है, सारथी है। तो अभी लगाम इतनी तेजी से बढ़ रही है कि बुद्धि उसको पकड़ नहीं पा रही है। इसलिए मन को जब भगवान की सेवा में लगाएंगे तो बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि कंट्रोल कर पाएगी। इसलिए व्यक्ति को बुद्धि तीक्ष्ण करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए, चेतना को शुद्ध करने के लिए कलयुग में एकमात्र धर्म है। कोई भी काम दूसरा नहीं करेगा, ना तो गंगोर, ना तीज, ना कुछ नहीं। क्या करेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बुद्धिशाली होने का कितना सरल तरीका है ना। ना कोई पैसा लग रहा है, ना कोई आपको कहीं फीस देनी पड़ी है। आप घर बैठे बैठे बुद्धिशाली हो सकते हो, चीजों को ढंग से समझ सकते हो। तो प्रभुपाद सबसे पहली लाइन में कह रहे हैं, बुद्धिमान नहीं होते वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्म कांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। देखिए, जब उनकी बुद्धि डल हो जाती है तो सकाम कर्म के प्रति आसक्त हो जाते हैं। सकाम कर्म मतलब समझ रहे हैं, काम्य कर्म, ऐसे कर्म करना जिससे कि हमारी कामनाएं पूरी हो जाए। ये अच्छी बात नहीं है। इसे भगवान गीता जी में क्या कहते हैं, कृपणा फल हेतव। जो व्यक्ति फल की कामना से कर्म करता है वो बड़ा कृपण है, उसकी बुद्धि बड़ी संकुचित है। निष्काम कर्म करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, लेकिन निष्काम मतलब खाली भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। मैं एक स्त्री हूं तो मैं अपने पति की सेवा कर रही हूं क्योंकि ये भगवान की प्रसन्नता है, ये काम से। मैं स्त्री हूं, मैं अपने पति की सेवा करूंगी क्योंकि 1 तारीख को इनको पगार मिलेगी तो मुझे 20,000 मिलेंगे, वो भावना से नहीं। समझ रहे हैं, निष्काम भावना से, ये मेरा धर्म है, ये मेरी ड्यूटी है। ऐसे ही पति पत्नी की सेवा करे, परिवार की सेवा करे, या धर्म की कोई भी सेवा करे, भावना क्या होनी चाहिए, निष्काम भावना, बिना कोई सकाम कार्य के, तो हमारी बुद्धि शुद्ध होगी। और निष्काम भावना मतलब अल्टीमेटली सब काम किसके लिए होनी चाहिए, कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, हर एक काम कृष्ण के लिए होना चाहिए। कृष्ण गीता जी में कहते हैं, क्या बोलते हैं बताइए, क्या बोलते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरतम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम चंद्री। मैं ही सभी तपस्याओं का असली भोक्ता मैं हूं, सभी जगत की लोगों का असली स्वामी मैं हूं, और सभी जीवों का सबसे अच्छा पक्का शुभ चिंतक मैं हूं। इस तरह से जो व्यक्ति जान जाता है वो शांति को प्राप्त करता है ना। तो हमें जो भी काम करने हैं सुबह से लेकर शाम तक, मंजन करना है, स्नान करना है, माताएं भोजन बनाती किसके लिए बनाए, कृष्ण के लिए बनाए, कृष्ण को बनाए भोजन, कृष्ण को भोग लगाए। तो इस तरह से हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, हम चीजों को समझ सकते हैं। हमारे पास ज्यादा धन हो उसकी जरूरत नहीं है, खाली बुद्धि को शुद्ध करना है, उसके लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है। कोई साधारण से साधारण व्यक्ति भी अपने बुद्धि मन को शुद्ध कर सकता है। पॉइंट ये है, वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्र तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहता।
जहां पे मदिरा तथा तरुणिया उपलब्ध है और भौतिक ऐश्वर्य सर्वसामान्य है। शास्त्रों की बात बताइए, मदिरा मतलब सोमरस, तरुणिया मतलब अप्सरा, है ना। लोग इसके पीछे पागल है। आज देखिए, आज कितनी मदिरा पी जा रही है, पता है आप लोग को? कितनी मदिरा पी जा रही है? क्या होगा ये मदिरा पीने से, पता है क्या होगा ये मदिरा पीने से? इतने नरक लोगों में यातनाएं मिलेगी। जो व्यक्ति मदिरा पान करता है वो व्यक्ति को नरक में गरम गरम, क्या है मदिरा पान की सजा क्या है? गरम गरम तेल में उसको पिलाया जाता है, हैं? हाँ, लावा, लावा को मुंह में डाला जाता है। तो ये मदिरा पान करना कितना खतरनाक है, कितना बड़ा पाप है ये, बहुत बड़ा पाप है ये, है ना। लेकिन हम लोग देखिए, भगवान से दूर होने के बाद कितनी गलत आदतें लग जाती है हमें। कृष्णा भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतः माया तार दे संसार दो, है ना। तो ये बता रहे हैं कि व्यक्ति को मदिरा चाहिए और तरुणियां चाहिए, और इसलिए उसकी दिमाग स्वर्गलोक की तरफ आकर्षित होती है। वेदों के स्वर्गलोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिसमें ज्योतिषम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए। और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही, मतलब अल्पज्ञानी क्या सोचता है कि वेदों में क्या लिखा हुआ है, स्वर्ग जाना ही बस हो गया। कहां जाना है? स्वर्ग जाना है। लेकिन वेदों का उद्देश्य ये नहीं है। वेदों का उद्देश्य क्या है? क्या है वेदों का उद्देश्य? तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे में मत रहो, प्रकाश की तरफ जाओ। भगवान कहते हैं मेरी तरफ आओ, है ना। हम लोग किनके अंश हैं? तो हमें कहाँ जाना चाहिए? भगवान के पास जाना चाहिए। बिना भगवान के हम सुखी हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। मछली का जीवन क्या है? मछली के बिना, आप मछली को ले जाओगे, कुछ अच्छी चीजें खिलाओगे, सुखी रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। तो आत्मा का स्वभाव क्या है? अध्यात्म। अक्षरम ब्रह्म परमम, गीता जी का 8वें अध्याय का 30वां श्लोक। स्वभाव अध्यात्म, उसका स्वभाव ही अध्यात्म, उसे भौतिक चीज पसंद ही नहीं आएगी, कभी नहीं पसंद आ सकती है। मेरी बात सुनिए, एक बात बताता हूं आपको। अभी लक्ष्मी नारायण चरणारविंद प्रभु को पनीर चिली बहुत पसंद है। क्या चीज पसंद है? मैंने इनको एक प्लेट ला के पनीर चिली खिला दी, दूसरी प्लेट लिखा दी, अब तीसरी प्लेट पे क्या बोलेंगे ये? अब बस कर दो। चौथी प्लेट तो देखना भी पसंद नहीं करेंगे वो, है ना। अरे ये सूचिकारिणी काहे लिया या तू मने, ठीक है ना। और वही हरि नाम ये कितने सालों से कर रहे हैं? कितने साल से आप हरि नाम कर रहे हैं? 5-6 साल से। आपको कभी 16 माला करने में बोरियत होगी, आज मुझे बहुत बोर लग रहा है करने में? नहीं। हरि नाम करने में रोज हमारा आनंद बढ़ता है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम। सुबह सुबह उठते भक्त लोगों को क्या चाहिए? माला चाहिए। जैसे जैसे जो भक्त नहीं होते उसे सुबह सुबह क्या चाहिए? जो लोग भक्ति नहीं करते उन्हें सुबह सुबह क्या चाहिए? सुरती। सुरती बोलते क्या बोलते? खैनी। और भक्तों को सुबह सुबह क्या चाहिए? है ना, सुबह उठते ही नहाते उनके हाथ में क्या आ जाएगी? माला है, क्योंकि उनको बिना माला के रह नहीं सकते, बिना हरि नाम के रह नहीं सकते। भगवान इतने प्रेमास्पद है, भगवान इतने सुंदर है, कुंदर पे कोटि कमनीय विशेषोपम। भगवान का नाम इतना मधुर है, इतना मधुर है, मधुरम 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 मधुरम, है ना। रूप गोस्वामी क्या कहते हैं कि मैं वो नाम लूं तो मेरा मन करता है कि मेरे करोड़ों कान हो। कितने कान हो? और लाखों जीवाएं हो, कि मैं एक जीवा से मैं कितना भगवान के नाम का आस्वादन कर सकता हूं। तो क्या हमारे मन में इच्छा नहीं आनी चाहिए? जो रूप गोस्वामी के मन में इच्छा है हमारे मन में नहीं आनी चाहिए? क्यों नहीं आनी चाहिए? हमें नहीं सोचना चाहिए मैं जन जन्मांतर घर में कितनी बार मैंने ऊंधिये की सब्जी बनाई, पूड़ियां बनाई, कब तक बनाते रहूंगी, कब तक मैं पॉटी जाऊंगा, कब तक मैं पेशाब करूंगा, मैं कब तक भगवान के पास कब नहीं जाऊं, कब उनके नामों में गाऊं नाचूं। ये नहीं मन में इच्छा होनी चाहिए हमारे, होनी चाहिए ना। हम कब तक भौतिक जगत में तड़पते रहेंगे? हम मछली की तरह छटपटा रहे हैं, हम सब इतने छटपटा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें क्या लग रहा है? हम सुखी हैं। यही तो माया है। हम दुखी हैं लेकिन हमें क्या लग रहा है? हम सुखी हैं, है ना। हमारा किसी कोई भी व्यक्ति से जगत में संबंध नहीं है, लेकिन हमें क्या लग रहा है?
ये मेरे पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे पति हैं। आप कभी कभी ट्रेन में राजस्थान जाते हो तो आपके साथ अलग अलग यात्री बैठते हैं, है ना। बीकानेर आते सब लोग अपने अपने स्थान चले जाते हैं ना। कितने दिन का सफर है ये? एक रात का सफर है। लेकिन हमें क्या लगता है, हमारे पत्नी बच्चे हमेशा हमारे साथ रहेंगे, मैं इनके बीच में हूं, मैं हमेशा सुरक्षित हूं। लेकिन कोई चीज नहीं चलने वाली, सब कुछ चला जाएगा। इसलिए अल्टीमेटली हमें किनका आश्रय लेना चाहिए? भगवान का आश्रय लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए पीछे क्या आ रहा है, काल सर्प आ रहा है, देख रहे हैं? दिख नहीं रहा है, वो दिख नहीं रहा है लेकिन आ रहा है और हम सबको डसेगा। हमारी सबकी टिकटें कंफर्म है, सबकी टिकटें कंफर्म है, कोई नहीं बचेगा, है ना। इसलिए हमें गंभीर होना चाहिए। इससे पहले बुढ़ापे की चुड़ैल हम पे आक्रमण करें, हम समझ जाएं, हम संभल जाएं। बुढ़ापे से पहले पहले हम समझ जाएं, भविष्य बहुत खतरनाक है। भगवान कहते दुखालयम शाश्वतम। भगवान के नाम का आश्रय लेके भगवान के पास चले जाओ, उसमें ही हमारी भलाई है। कौन व्यक्ति 3 घंटा बाथरूम में बैठा रहेगा? गणेश भाई, बाथरूम में कितना टाइम लगता है आपको? अरे प्रभु जी क्या बात कर रहे हैं, रहने दीजिए ना, है ना। ये जगत बाथरूम जैसा है, तुरंत निकल जाओ, इसमें ज्यादा टाइम मत बैठो। हमारा असली घर क्या है भगवान कहते हैं न तद भासते सूर्यो न शशांको न यद गत्वा न निवर्तते तद धाम परम। जहाँ पे जाने के बाद कोई व्यक्ति वापस नहीं आता, उस धाम में अर्जुन तुम आ जाओ। मतलब अर्जुन को नहीं, हमें बोल रहे हैं चले जाओ, वो हमारा असली घर है। कब तक कृष्णा ड्रीम में जाएंगे, कब तक विनायका में जाएंगे, कब तक कितनी बिल्डिंगें बदलेंगे, कितना करेंगे हम, बताइए। एक शरीर बदल रहे हैं, लाखों शरीर बदल रहे हैं, लाखों स्थान बदल रहे हैं, नाना योनि सदा फिरे, कदड़ियां भक्षण करे, नाना योनि, अलग अलग योनियों में भ्रमण कर रहे हैं हम। दुखी हैं, परेशान हैं, कभी कोविड का अटैक, कभी ये अटैक, कभी वो तकलीफ, कितनी सारी तकलीफें हैं, कभी पॉल्यूशन, कभी गंदा पानी, गंदी सब्जी, कितनी स्थिति खराब है। लेकिन हम नहीं समझ रहे हैं। हमें क्या लग रहा है, हम होंगे काम, हम एक दिन काम, हम सुखी हो जाएंगे, एक दिन हम जरूर सुखी होंगे। बस इस सुख की आशा में, ये दुराशा है, ये सुख की आशा नहीं, दुराशा है। ये वो आशा जो कभी पूरी नहीं होने वाली, वो ये आशा हमने कर रखी है। इसलिए हमें गंभीर होना चाहिए। अभी हमारी बुद्धि में ये सब बातें नहीं आ रही, क्योंकि बुद्धि क्या है, दूषित है। सबसे पहले हमें क्या करना है, बुद्धि को शुद्ध करना है, मन को शुद्ध करना है। वो कैसे होगा? भगवान के नामों का जप करने से होगा। आगे हम पढ़ते हैं, कौन सा श्लोक था, ये तो चला गया। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावना के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना ये जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, है ना। इसकी पुष्पिताम वाचम की बात बता रहे हैं। उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तज्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। उनको लगता है कि हमें कुछ इंद्रिय तृप्ति मिल जाएगी, हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन कोई भी चीज इस जगत में परमानेंट नहीं है, सब कुछ क्षणभंगुर है, कुछ समय के लिए है और फिर चला जाएगा। एक देखिए आप, बादल, बिजली चमकती है, कितने टाइम के लिए चमकती है? थोड़े समय के लिए। तो हमारा इस जगत में जीवन जो है कितने समय का? हमारा 60-70 साल का जो जीवन है कितने समय का है? एक इतना सा, बस इतना सा, एक फ्लैश लाइटनिंग का, बस इतना ही जीवन है ना। हम लोग अनंत यात्रा में निकले हुए हैं, हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है। गीता जी हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा हमें। वेदों के कर्म कांड भाग में कहा गया है, अपाम सोमृताम अभुम तथा अक्षयम हवै चतुर्मस्या जिना सुकृतुम भवति। दूसरे शब्दों में, जो लोग चतुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोमरस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हों। ऐसे लोगों को भव बंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा, ये किसकी बात कर रहे हैं? स्वर्ग परा। इनको कोई इच्छा ही नहीं है कि हमें जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है या मोक्ष को प्राप्त करना है, कोई इच्छा नहीं, इनकी श्रद्धा ही नहीं इन बातों में। इनकी बातों में क्या है? नान्यद अस्तित्ववादी नहीं, ये क्या चाहते हैं?
बस स्वर्ग का सुख मिल जाए वही अपने आप में काफी, और कुछ नहीं चाहिए इन्हें। और आजकल तो हम स्वर्ग नहीं, हम तो इसी जगत में सुखी होना चाहते हैं कि ये जगत में, चाहे कितने लोग ये भी नहीं मानते कि हमारा अगला जन्म है। मानते हैं हम लोग? मानते नहीं मानते हैं? पुनर्जन्म होता है नहीं होता है? होता है, लेकिन हम लोग इतना ज्यादा अज्ञानता में है कि पुनर्जन्म हम जानते हैं होता है, लेकिन हम काम कैसे कर रहे हैं कि हमारा तो पुनर्जन्म होने वाला नहीं है, खाना पीना सोना जो कुछ करना है इसी जन्म में कर लो। कोई पुण्य नहीं करता आजकल, कहाँ पुण्य करते हैं बताइए। हमें इतना भी विश्वास नहीं है कि भाई हमें कुछ अच्छे काम करने चाहिए जिससे कि हमारा अगला जीवन तो सुधर जाए, है ना? सही बात है पायल? प्रभु जी कहाँ है? रोहित आया क्या? बॉम्बे गए हैं? चलो। ऐसे लोगों को भवबंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि वे स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं जिसमें देवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषयी है, अतः ये लोग वे जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसा भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त रहते हैं। मतलब अल्टीमेटली प्रभुपाद के भगवान कहना चाहते हैं कि ये दूषित चेतना वाले व्यक्ति होते हैं, वो कभी भी जन्म मृत्यु से निकलने के बारे में सोच ही नहीं सकते। उनकी बुद्धि, उनको यही लगता है कि जो कुछ हमें इस जगत में मिल रहा है, जो हमारे वर्तमान जीवन में मिल रहा है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। वो इसी में रचे पचे रहते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये जीवन बहुत छोटा है, हमें किसकी प्लानिंग करनी चाहिए? अगले जीवन की। वही असली हमारी समझदारी है ना? ये जीवन तुम कैसे भी जी लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली हमें ये देखना है कि अगले जीवन में हमें कहाँ जाना है। और हमें कहाँ जाना चाहिए अगले जीवन में? भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहिए, भगवान का धाम की प्राप्ति करनी चाहिए। और उसके लिए युग धर्म क्या है? भगवान के नामों का कीर्तन, भगवान के नामों का जप। कली काले धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन। कलयुग में एकमात्र धर्म है भगवान के नामों का संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, शील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जानते तो हैं पर मान नहीं पाते, कैसे होगा? उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा हम साधना करेंगे, रोज माला का जप करना, रोज ग्रंथों को पढ़ना, तो हमारी बुद्धि शुद्ध होगी। धीरे धीरे बुद्धि शुद्ध होगी तो हम चीजों को समझ सकते हैं। टाइम लगेगा। हम समझ रहे हैं बात को, ये बातें सही लिखी है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। वो सिस्टम यही है कि कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति को कोई चीज में होशियार होना है तो उसकी साधना करनी पड़ती है। जैसे कोई व्यक्ति योग में होशियार तो उसको योग की साधना करनी है ना? कोई व्यक्ति, जैसे समझिए कोई व्यक्ति जिम्नास्टिक करता है, उसको कितने साल साधना करनी पड़ती है। आप समझिए ओलंपिक्स में एथलेटिक्स की 100 मीटर की दौड़ में जीतने के लिए उसे कितने साल तक साधना करनी पड़ती है। तो उसी प्रकार से भक्ति की साधना करने से चीजें सिद्ध होगी। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जब मन करेगा तब भक्ति करूंगा, अभी तो मन नहीं करता तो नहीं करूंगा। वो कैसे समझाएगा? हाँ, तो मन, तो इसलिए मैंने कहा ना, मन को तो हमें अल्टीमेटली कंट्रोल करना ही पड़ेगा और दूसरा कोई उपाय नहीं है। एक व्यक्ति ऐसा बता रहा था कि मैंने आज तक अगरबत्ती तक नहीं भगवान को लगाया, कभी हाथ नहीं जोड़े। मतलब बड़े गर्व से बता रहा था, मैं जब मन करेगा तब हाथ जोड़ूंगा। ऐसा करता और 45 साल का था वो। हाँ, ऐसे बहुत लोग हैं। हाँ, कोई नहीं जानता एक्चुअली में। अभी तो देखिए, अभी स्थिति क्या है, अभी लोग जिस प्रकार से जी रहे हैं तो स्वर्ग लोग भी जाने के कोई कोई चांस नहीं है। हम तो सब, इसलिए कलयुग में हरिनाम ही एकमात्र आश्रय है। हम और कुछ कर नहीं सकते, कर्म कांड भी अच्छी तरह नहीं कर सकते, लेकिन हरिनाम कर सकते हैं। ये 10,000 साल चैतन्य महाप्रभु का ये जो है आंदोलन कितने साल चलेगा? 10,000 साल के बाद सब लोग पशुओं की तरह काम करेंगे। इसलिए 10,000 साल ये स्वर्ण युग है। क्या है ये? कलयुग में सतयुग आ गया। कितने सालों का सतयुग है? 10,000 साल। ये 10,000 साल में हमें जो कुछ करने हैं, 10,000 साल के बाद कलयुग 4,27,000 साल चलेगा। उसमें जो 10,000 साल है ये अमृतमय है। इसी में हमें अपना सब कुछ कर लेना चाहिए। उसके बाद तो लोग पशुओं की तरह ही जिएंगे। जितना भी हम धर्म कर्म देख रहे हैं सब बंद हो जाएगा, प्रायः बंद जैसा हो जाएगा। हरिनाम संकीर्तन,
ये गीता भागवत ये कहीं देखने को मिलेगी नहीं हमें, ये स्थिति होने वाली है। हरे कृष्णा। आज का क्या कह रहे हैं? उपासना, उपासना कांड मतलब देवी देवताओं की आराधना, उसे उपासना कांड बोलते हैं। आज का प्रसाद बहिष्मती माता जी की तरफ से है, तो बहिष्मती माता जी को सुमन, उनके जवाई, आज बहिष्मती माता जी की सुपुत्री सुमन और जवाई का क्या नाम है? सुमन, गोविंद जी, उनकी तरफ से आज प्रीति बहुत प्रसाद है, तो हम उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं।